नमस्कार मित्रों, धन को प्राप्त करने की लालसा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है, जबकि मनुष्य की मृत्यु के उपरांत उसका सारा धन, संपत्ति सब यहीं रह जाता है। लेकिन जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसके अंदर धन को प्राप्त करने की लालसा बनी रहती है। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका सारा धन, संपत्ति सब यहीं रह जाएगा, लेकिन वह अपने जीते जी धन को प्राप्त करने का मोह छोड़ नहीं पाता है। ऐसा क्यों है? तो आज की हमारी कथा इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु शेष शैया पर बैठे थे और सांसारिक लीलाएं देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि संसार में किसी भी मनुष्य का काम उनके बिना अधूरा है। अब यह देखकर उनके मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होने लगा और उनका अहंकार इस कदर बढ़ गया कि वह भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, इस संसार में मेरा कितना अधिक महत्व है। सभी लोग मुझे पाने के लिए दौड़ते रहते हैं और संसार के किसी भी व्यक्ति का काम मेरे बिना असंभव है। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते रहे और माता लक्ष्मी उन्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि माता लक्ष्मी का महत्व इस संसार में उनसे अधिक है। अब माता लक्ष्मी की बातों को सुन भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, तुम्हारा अस्तित्व इस संसार में इसलिए अधिक है क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यह सुन माता लक्ष्मी बोली, नहीं प्रभु, मेरा अस्तित्व तो इसलिए अधिक है क्योंकि मैं लक्ष्मी हूं और लक्ष्मी के बिना सारे कार्य असंभव हैं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक बार पुनः समझाने का प्रयास किया और कहा, नहीं प्रिय, इस संसार के सभी लोग तुम्हें इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम तुमसे प्रेम करते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी को भगवान की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा, अच्छा चलो मृत्यु लोक पर चलते हैं और घूम कर आते हैं। और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेकर मृत्यु लोक पर आकर भ्रमण करने लगे। तभी रास्ते में एक मृत व्यक्ति की अर्थी निकल रही थी और साथ चलने वाले सभी लोग आवाज लगा रहे थे, राम नाम सत्य है। यह देखकर माता लक्ष्मी ने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा यह समझाने का कि मेरा प्रभाव कितना अधिक है। तो लक्ष्मी जी ने अपने प्रभाव से अर्थी के पास सोने के सिक्कों की बारिश करा दी, जिससे अर्थी के साथ चलने वाले सभी लोग राम नाम सत्य कहना भूलकर उन सिक्कों को बटोरने लगे। अब उन सिक्कों को बटोरते देख माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, यह है मेरा प्रभाव। देखिए, सभी लोग राम नाम सत्य का जाप कर रहे थे और मेरे प्रभाव के कारण यह राम नाम सत्य कहना भूलकर मुझे पाने के लिए दौड़ पड़े हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि सिर्फ मैं तुम्हें चाहता हूं, इसलिए सभी लोग तुम्हें पाना चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं प्रभु, देखो लोग मुझे पाने के लिए कैसे कैसे दौड़ रहे हैं। यह सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, जितने भी लोग तुम्हें पाने के लिए दौड़ रहे हैं उन सभी के अंदर मैं जीवात्मा के रूप में विद्यमान हूं और तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इसलिए मैं ही तुम्हें पाने के लिए दौड़ रहा हूं। नहीं तो वह मृत पड़ा व्यक्ति तुम्हें पाने के लिए क्यों नहीं दौड़ रहा? अब भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर माता लक्ष्मी का अहंकार खत्म हो गया और वह पुनः भगवान विष्णु के साथ अपने स्थान को, अपने लोक को वापस चली गईं। तो दोस्तों,
मुझे उम्मीद है आपको इस बात का उत्तर मिल गया होगा कि मनुष्य के अंदर धन को प्राप्त करने की लालसा क्यों बनी रहती है, जबकि वह यह जानता है कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसका सारा धन संपत्ति सब यहीं रह जाएगी, लेकिन फिर भी वह धन पाने के लिए विचलित होता रहता। तो दोस्तों, तो आपको मेरे द्वारा कही गई यह कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।